बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। रायपुर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है कि अब हम दुकानें खोल सकते हैं। खाने पीने के अलावा कई जो दूसरी सेवा है, दूसरी वस्तुओं की दुकानें हैं, उनको अनुमति दी गई है खोलने के लिए। रायपुर में समय सीमा के अंदर दुकानें खोली जाएगी। एक निर्धारित समय तय किया गया है और उस समय पर अब दुकानें खोली जा सकेंगी। खाने पीने के अलावा कई और दुकानें भी अब खोलने की अनुमति मिल गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल, टायर की दुकानें और सरिया की दुकानें सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें 23 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया था और ये ऐसे जिले थे जहां पर पिछले कुछ दिनों में एक भी कोरोना के केस सामने नहीं आए हैं और रायपुर भी इन जिलों में शुमार है। पिछले दिनों से अगर देखा जाए तो यहां पर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा सामने नहीं आया है। ऐसे में अब रियायत देने की भी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक जो जरूरी सेवाएं की दुकान थी, जैसे कि दूध, सब्जी, किराना, ये सभी सामान अभी हमें मिल रहा था 11 से 2 बजे तक की जो निर्धारित समय सीमा थी उसके अंदर। लेकिन अब रायपुर जिला प्रशासन ने दूसरी दुकानें खोलने का भी आदेश जारी कर दिया है। इन दुकानों में इलेक्ट्रिकल, टायर की दुकानें, सरिये की दुकानें, तमाम तरह की दुकानें शामिल हैं। लेकिन एक निर्धारित लिमिटेड टाइम के लिए सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ये दुकानें खोली जा सकेंगी। तो आम जनता को राहत देते हुए जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। सीमेंट, सरिया दुकानें, टायर की दुकानें और इलेक्ट्रिकल दुकानों को अब खोलने की अनुमति दे दी गई है और इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो लगातार IBC 24 आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है और जैसा कि कहा जा रहा था 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन में जो जिले शामिल हैं उनको कुछ रियायत दी जाएगी और अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। अभी तक दूध, मेडिकल और सब्जी, किराना हमें मिल रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल, टायर, सीमेंट और जो सरिये की दुकानें हैं अब उनको भी खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं। लॉकडाउन में ढील की शुरुआत हो गई है। इलेक्ट्रिकल दुकानों की अगर बात की जाए तो सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वो खुली रह सकती है। इसी तरह सीमेंट की दुकानें और जो सरिया दुकानें हैं वो भी 11 से 2 बजे तक खुली रहेगी और जो वाटर कैन की दुकान है वो भी 11 से 2 बजे तक खुली रहेगी। ऑप्टिकल्स की दुकान है, इन्हें भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो इन तमाम दुकानों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जिन्हें अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के चलते ढील जो दी जा रही है उनके बीच में इलेक्ट्रिकल दुकानें, ऑप्टिकल्स दुकानें, ये तमाम तरह की दुकानें 11 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ये भी आदेश जारी किया गया था कि जो मजदूरी का काम है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसकी भी शुरुआत हो जाए और उसी से जुड़े अब जो सरिया की दुकान है, सीमेंट की दुकानें हैं, उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला से। संदीप, एक बड़ा आदेश जारी हो गया है रायपुर जिला प्रशासन की तरफ से। अब कुछ दूसरी दुकानों को भी खोलने की रियायत दे दी गई है और अनुमति दे दी गई है। आप एक बार अच्छे से समझाइए कि कौन कौन सी दुकानें इसमें शामिल है और क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा गया है इन दुकानों को खुलने के लिए। देखिए आकांक्षा, सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि जो छूट दी गई है उसमें 2 नियम अनिवार्य हैं। पहला तो सोशल डिस्टेंसिंग। आदेश के साथ ये भी जारी किया गया है कि जो दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करेगा उसकी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम अगर दवा दुकान, पेट्रोल पंप और LPG के छोड़ किसी भी दुकानों को पूरे समय खुलने की अनुमति नहीं है। मैक्सिमम 4 बजे तक अन्य दुकानों को खुलने की अनुमति है। अब अनुमति की बात करें किनको छूट है, तो जैसे कि हम लगातार दिखाते रहे कि किराना दुकान, सब्जी, फल और अन्य जो ज़रूरी सेवाएं हैं जैसे पेट्रोल पंप है, इनको खुलने की अनुमति थी। लेकिन अब आम लोगों को राहत देने के लिए, जैसे गर्मी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कूलर, पंखे की दुकानें, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकानों को अनुमति दी गई है, लेकिन ये सिर्फ 2 बजे तक खुले रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं, जो नॉन बैंकिंग फर्म हैं, बीमा की जो संस्थाएं हैं, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, उनका काम बहुत दिनों से ठप पड़ा था, उनको भी अनुमति दे दी गई है। 2 बजे तक वो खुली रहेंगी। लेकिन
लेकिन सबको सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन करना पड़ेगा। सरिया और सीमेंट की दुकानें इसमें खुली रहेंगी तो कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि सरकार ने जैसे पहले मिस्त्रियों को, राजमिस्त्रियों को, बढ़ाइयों को, जो बढ़ई होते हैं उनको छूट दी गई थी तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिले, काम मिले, इसलिए सरिया और सीमेंट की दुकानों को भी छूट दी गई है। लेकिन सभी चीज़ें जो हैं समय सीमा के अंतर्गत रहेंगी। एक बड़ी समस्या आ रही थी गाड़ियों को लेकर, गाड़ी जो खराब हो रही थी या पंचर हो रही थी उनको एक लेकर बड़ी समस्या आ रही थी। पंचर की दुकानें हैं, मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, स्पेयर पार्ट्स की और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स की, ये सारी दुकानों को छूट दी गई है। 2 बजे तक की छूट है। तो सरकार बार बार, जिला प्रशासन ये साथ में ये भी निर्देश जारी कर रहा है कि अगर आपको इन संबंधित दुकानों से काम है तो आप घर से निकलिए, पूरे दस्तावेज लेके, गाड़ी के हेलमेट पहन के, मास्क पहन के 2 बजे के पहले अपने सारे काम निपटाए। ये तो ऐसी लंबी सूची है जिनको छूट मिलने से आम आदमी को पूरी तरीके से इसमें छूट मिल जाएगी। देखिए, दवा और किराना की दुकान, दूध की दुकान और दूध उत्पाद बेचने वालों की दुकानों को पहले से अनुमति थी। अब इसमें देखिए स्पेयर पार्ट्स को, ऑटोमोबाइल पार्ट्स को, बीमा कंपनियों को, बैंकिंग फर्म्स को अनुमति मिल गई है। इसका मतलब आम आदमी जिन चीज़ों से हर दिन जूझता है, जिन समस्याओं से, उन सारी चीज़ों की छूट दे दी गई है। भले वो दोपहर 2 बजे तक है। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, आपको मैं अगर बताने की कोशिश करें तो देखिए, आपको बताते हैं कि इसमें पंचर के साथ साथ जो गैरेज है, गोदाम है, वेयर हाउसेस है, तो उनको भी एक इसमें बड़ी छूट दी गई है। क्योंकि देखिए माल बहुत सारा आके गैरेजों में डंप पड़ा था, जिनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, उनको छूट दे दी गई है। इसमें वाटर कैन की दुकानें, क्योंकि देखिए पीलिया भी फैल रहा है, शहर में पानी का संकट है, वाटर कैन को लेकर बहुत बार बार डिमांड हो रही थी, पुलिस के चेकिंग में भी गाड़ियाँ ऐसे मिल रही थी, तो वाटर कैन की दुकानों की इसमें छूट है। किसानों से जुड़ी पूरी की पूरी चैन को इसमें छूट दी गई है, चाहे वो उर्वरक बेच रहा हो, मतलब मैन्योर बेच रहा हो, चाहे खाद बेच रहा हो, बीज बेच रहा हो, चाहे कृषि यंत्र बेच रहा हो, या वो टुल्लू पंप भी बेच रहा हो, तो ये सारी पूरी की पूरी चैन को पूरी तरीके से इसमें छूट है। समय सीमा जो है 4 बजे तक की है। तो ऑप्टिकल्स को देखिए, जो नज़रों का, जिनको नज़रों की दिक्कत है, चश्मे की दिक्कत है, उनके लिए 1 बजे तक ऑप्टिकल्स की दुकानों को और उससे संबंधित जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से छूट दी गई है 1 बजे तक। राशन की दुकानों को इसमें पूरी तरीके से छूट है। सरकारी जो PDS है वो 5 बजे तक खुलेगा, लेकिन जो प्राइवेट राशन की दुकानें हैं वो 3 बजे तक ही खुल पाएंगी, 4 बजे तक खुलेंगी, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं। हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं उनको छूट है, लेकिन वहाँ पर आदमी बैठ के खाना नहीं खा पाएगा। ढाबा संचालकों को पार्सल देना पड़ेगा अपने यहाँ से, वो लोगों को बैठा के ग्राहकों को खाना नहीं खिला पाएंगे। एक रेस्टोरेंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि रेस्टोरेंट्स के लिए क्या होगा, तो रेस्टोरेंट्स के लिए होम डिलीवरी की सुविधा चालू है, या वो चाहे वो अपने कर्मचारी उसको कराए, चाहे जो निजी कंपनियाँ ऑनलाइन फूड ऑर्डर सप्लाई का जो काम करती है उनके मार्फत वो होम डिलीवरी करवा सकते हैं। इसमें पशुओं को लेकर एक बड़ी छूट दी गई है कि किसी भी प्रकार का आहार हो, चाहे पशु से जुड़ा हो, चाहे मछलियों से, चाहे जानवरों से, अन्य जानवर से, तो उनको भी समय सीमा के अंदर 2 बजे तक की छूट है। तो खाद, बीज, आटा, तेल, दाल मिल, राइस मिल को भी एक बड़ी छूट है, ताकि देखिए मजदूरों को, इससे तो मजदूरों को जो है रोजगार तो मिलेगा ही। जो अनाज की कमी अगर हो रही थी तो वो कहीं ना कहीं अनाज की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो सभी सेगमेंट जिससे आम आदमी हर दिन जिसका जुड़ाव रहता है, समस्या रहता है, वो भटकता है, उन सारी चीज़ों को छूट दे दी गई है। तो बस समय सीमा का पालन करना है आपको। 2 बजे तक ये संस्थाएं खुले रहेंगी। और सबसे बड़ी बात आपको और एक जानकारी दे दे दर्शकों को कि पुलिस जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। अब 3 सवारी ना घूमे, जो बाइक है उसमें 1 सवारी, जो कार है उसमें मैक्सिमम 2 सवारियों को घूमने की अनुमति है। मास्क लगा के, हेलमेट लगा के घूमिए, अन्यथा आपके ऊपर भारी चालान होगा। शहर में लगातार चालान कट रहे हैं, तो छूट आपको मिली है। समय सीमा और मोटर व्हीकल अधिनियम का पालन करें, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, वो जी। उसका उल्लंघन जो है दुकानदार को भारी पड़ सकता है। जी बिल्कुल संदीप, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कौन कौन सी दुकानें अब खुली रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि लगातार चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए।